गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ग्रे स्ट्रेट। तो ये कल की मैजिक लेवल्स है, आप देख सकते हो। और मैंने कहा भी था मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम करेगा, राइट। तो आज पर एक गैप अप खुलने के बाद मार्केट पहला टारगेट अचीव किया। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पहला जो टारगेट था वहीं पे अचीव करने के बाद फिर मार्केट एग्जैक्टली वहां से रिट्रेस किया नीचे तक। फिर वहां से एक साइडवेज मोमेंटम करने लगा। फिर एग्जैक्टली आवर लेवल को रिजेक्शन करते हुए मार्केट नीचे आया। फिर एक अपसाइड मोमेंटम किया, जैसे लेवल को ब्रेक किया ये अपसाइड की तरफ अभी जाने लगा है, राइट। तो मैंने कल क्लियरली क्लास में बताया था, अगर आप वीडियो देखा होगा तो आपको लगेगा मैंने क्लियर कहा था अगर मार्केट कोई भी मोमेंटम करता है बहुत स्लो होगा और एक साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे वही मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिला, राइट। तो हमने कैसे ट्रेड किया, क्या किया, क्योंकि मैंने कहा था अगर मार्केट या वन डे का चार्ट में मैंने कहा था अगर मार्केट ये जो हैमर बना है, राइट, एक हैमर बना है, अगर इसके ऊपर मार्केट खुलता है और सस्टेन करता है एक बुलिश मोमेंटम मार्केट में हो सकता है। बट बुलिश मोमेंटम हुआ है, बट बहुत ही स्लो तरीके से बुलिश मोमेंट यहाँ पे मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ गया है। ऑप्शन बायर के लिए अगर मार्केट इतनी धीरे से चला जाता है तो ऑप्शन बायर के लिए क्या होता है, थीटा डीके की वजह से उतनी प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा जितना वो एक्सपेक्ट करता है, राइट। तो इसलिए आज हमने ज्यादा प्रॉफिट नहीं किया। फिर भी एक मैंने यहाँ पे आपको अगर आप देखोगे मेरा टाइटल पे मैंने बोला एक मिस्टेक। व्हाट मिस्टेक मैंने कहा, मैंने सुबह एक बाइंग और सेलिंग का मतलब एक हेजिंग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट किया था, जो पीसी का दोनों बाई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने सोचा मार्केट यहाँ से एक साइडवेज यहीं से बनाएगा। बट मुझे पता नहीं था मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे देने वाला है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बड़ा क्वांटिटी के साथ यहाँ पे जो बाइंग किया था सी और पी का, वहां पे मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब एक या 2,000 के लॉस में मुझे वहां पे निकालना पड़ा, क्योंकि एक का 40,000 समथिंग प्रॉफिट जा रहा था और एक का 42,000 लॉस जा रहा था, मतलब एक हैंड इन हैंड जा रहा था, यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तुरंत मैंने वहां पे एग्जिट किया और मुझे पता चला मार्केट एक बुलिश मोमेंटम यहाँ तक तो करेगा ही करेगा। तो इसलिए मैंने उसका एडवांटेज लेते हुए मैंने फिर यहाँ पे मेरा एक पोजीशन बनाया और पहला सी का मेरा प्रॉफिट यहाँ पे मैंने बना दिया, राइट। एक प्रॉफिट मेरा सी का यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद जैसे मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया, राइट, यहाँ पे क्लियरली एक रिजेक्शन यहाँ पे मिला था, तो हमने वेट किया सस्टेन करने का, मार्केट प्राइस एक्शन बनाया। फिर हमने यहाँ पे एक बड़ा क्वांटिटी के साथ फिर इतना ही किया, मतलब मुझे पता था इतना ही जाएगा तो इतना ही ट्रेड हमने यहाँ पे किया। वहां पे भी हमने प्रॉफिट बना, एक सी का और एक पी का प्रॉफिट हमने बना के आज ट्रेड किया है, राइट। तो अगर आप देखोगे उसके बाद मार्केट साइडवेज ही निकल रहा, बाद में ऑलमोस्ट कहाँ पे, ऑलमोस्ट 2 o'clock के बाद मार्केट एक मोमेंटम बनाने के लिए यहाँ पे देख रहा था, राइट। तो अगर हम देखेंगे, अगर मैं प्रॉफिट मैं यहाँ पे दिखाऊं, मेरा पोजीशन पे आप दिखाता हूँ। मैंने पहले ही बोला एक पीसी का मैंने लिया था हेजिंग के लिए, तो 38,300 का वहां पे मुझे ऑलमोस्ट 1,000 to 1,500 का समथिंग लॉस देखने को मिल रहा था। उसके बाद हमने एक सी पोजीशन में 31,000 का प्रॉफिट बनाया और एक पी पोजीशन में 36 का प्रॉफिट बनाया। टोटल प्रॉफिट होगा 66,500 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बनाया, राइट। सो ये हो गया आज का ट्रेडिंग, राइट। कल क्या हो सकता है मार्केट में उसके बारे में हम देखेंगे, राइट। आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे मार्केट एक 3 डायमेंशनल ऑफ ट्रेडिंग बनाने के बाद ट्रेंड लाइन के साथ, तो मार्केट ने फिर एक बुलिश मोमेंट यहाँ पे दिखाई दिया, राइट। आपको दिखता है एक बुलिश हैमर यहाँ पे बना के मार्केट क्लोज हुआ था। उसके बाद एक बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है। बट यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट क्लोज होने का अगर जगह देखोगे, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है आपका एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन लेवल यहाँ पे कल क्रिएट हो सकता है, राइट। अगर मार्केट 38,600 के ऊपर सस्टेन करेगा, राइट, तो ए जोन के ऊपर अगर देखो, ए जोन के ऊपर अगर ए जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, राइट, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट एक बुलिश मोमेंट लिया है और यहाँ पे एक बेरिश मोमेंट भी मार्केट रिजेक्शन लिया है, और उससे पहले भी मार्केट रिजेक्शन लिया है, और उससे पहले भी मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, मतलब 3 टाइम मार्केट रिजेक्शन लिया है, एक टाइम मार्केट वहां से बुलिश मोमेंटम किया है। तो कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट, राइट, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ऑब्वियसली हमको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा।
यहाँ तक भी मतलब कल ही नहीं 2-3 दिन के बाद या मंडे तक यहाँ तक हमको ये मोमेंटम मिल सकता है। ऑलमोस्ट 40,000 फिर से हमको रीच होते हुए नजर आ सकता है अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो, राइट। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये ट्रेंड लाइन भी क्रॉस कर चुका है मार्केट, राइट। एक फिबोनाची का जो ट्रेंड लाइन है उसको भी मार्केट यहाँ पे क्रॉस करते हुए हमने देखा है, बट इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तभी हमको अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो 38,600 आप नोट कर लीजिए। 38,600 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर से हमको एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम कल देखने को मिलेगा। ओके, तो लाइंस में देखेंगे कल कैसे मार्केट हमारा लेवल्स के ऊपर, मैजिक लेवल्स के ऊपर काम करता है, वो हमने ऑलरेडी डाल के रखा है। तो इसके ऊपर अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी 38,600 आप देखोगे 38,600 अभी चल रहा है राइट नाउ। अगर मार्केट कल 38,701 के ऊपर, राइट 701 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमको बुलिश मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिलेगा। ऑलमोस्ट 38,997 या 38,194 तक भी मार्केट जा सकता है कल। आप यहाँ पे अगर इसके ऊपर क्लियरली एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट सस्टेन करता है तो, राइट। तो कल अगर हम बेरिश कहाँ पे देखेंगे, अगर बेरिश आप देखना है मार्केट में आपको 38,400 के नीचे ही आपको बेरिश मोमेंट को देखना होगा। अगर इसके नीचे अगर मार्केट नहीं जाता है तो बेरिश के लिए आप मत जाइए, पी में कोई पोजीशन मत बनाइए। अगर सुबह अगर गैप डाउन खुलता है, देखो अगर गैप डाउन खुल के कहीं पे भी इस लेवल पे या मार्केट इस लेवल पे भी अगर रिजेक्शन देता है आपको फिर से यहाँ से अच्छा खासा बुलिश मोमेंट मिलने का चांसेस है, या इस लेवल पे भी रिजेक्शन देता है आपको बुलिश मोमेंट का चांसेस बहुत आपको मिल सकता है। यहाँ पे आप यहाँ तक भी ट्रेड कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक भी ट्रेड कर सकते हो। आप पर एक अच्छा खासा रिजेक्शन को वेट करना पड़ेगा। अगर रिजेक्शन नहीं है तो मार्केट फिर डाउनसाइड का मोमेंटम भी यहाँ से ले सकता है। 38,400 डाउनसाइड के लिए आप वेट कीजिए। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तभी हम ये चीजें सोचेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, राइट गैप अप खुलता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। गैप अप के बाद आप तुरंत यहाँ पे कोई भी एंट्री मत कीजिए, क्योंकि गैप अप के बाद आपको मिनिमम मार्केट कहां तक वापस आएगा या प्राइस एक्शन बनाएगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप अप खुल के इसकी के ऊपर ही सस्टेन करता है तो ये वाला पहला टारगेट आपको इजीली अचीवेबल हो सकता है। ओके, तो आपको कोई भी क्वेरीज हो या आप हमारी चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, प्लीज मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और मेरे चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरी ट्रेड मैंने कैसे इनिशिएट करता हूँ, ट्रेंड लाइन में कहाँ पे बना रहा हूँ, सब हमारे चैनल में अप टू डेट मैं करता रहता हूँ। आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर कोई भी सीखना चाहता है हमारा चैनल ज्वाइन कर सकता है, मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। बेल आइकॉन दबाइए क्योंकि आपको अपडेट मिलता रहेगा। आगे वाले दिनों में मैं बेसिक लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक महीने में 2 क्लासेस आपके लिए फ्री लेके आ रहा हूँ, तो बेस्ट थिंग्स आपके लिए मिलेगा। तो आप इसलिए बेल आइकॉन को दबाइए तो आपको अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, गॉड ब्लेस, क्रिप पे।